वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम लोग जो कल डिस्कस किया था, जो इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस जोन को जब ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग कॉल बाय करेंगे और उसका जो लेवल रहेगा ये आपके सामने है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का जो लेवल है वो एग्जैक्ट काम किया कि नहीं। उसके बाद कल का भी स्ट्रेटजी देंगे और मैंने कैसे काम किया है वो भी दिखाएंगे। आप लोग किसने किसने काम किया है, ट्रेड किया कि नहीं, तो कमेंट कीजिए मुझे भी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो पहले देखते हैं अभी। देखो मार्केट गैप अप, सॉरी गैप डाउन ओपन, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। देखो कल यहाँ पर क्लोज हुआ था, आज यहाँ पर ओपन हुआ था। ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर जाके ऊपर चला गया। तो पहला कैंडल क्या है हमारा, ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब क्या है, कॉल बाय। ठीक है, तो कॉल बाय जब करना है हमें, तो कॉल बाय जब करना है तो हमें कैसे काम करना है कि आपको पता ही है कि भाई जब तक हमारा जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट तो यहाँ से यहाँ तक, देखो मार्केट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर जाके थोड़ा सेलर एक्टिवेट हुआ, फिर नीचे आया। तो मैं क्या सोचा भाई चलो यहाँ पर आएगा तब जाकर ट्रेड करेंगे। तो आया नहीं, 20 से तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कितना कितना पॉइंट का गैप है। तो मेरे को कम से कम नहीं भी है तो भी 15 पॉइंट। ठीक है, तो जब तक यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। 15 पॉइंट अगर यही गया तो अपने ओपिनियन में कितना चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं है। फिर देखो मैंने काम कहाँ पर किया था उसको दिखाता हूँ मैं आपको। देखो उसने क्या किया इस जगह पे, देखो सॉरी ये तो हो गया 1 मिनट का, तो तब तक तो कोई ट्रेड मिला नहीं। ठीक है, तो मिला नहीं तब कुछ नहीं कर सकते, तो हम सीधा 5 मिनट में गए थे, क्योंकि थोड़ा कॉन्फर्मेशन हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, देखो पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज 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 ही है। देखो इस जोन के अंदर है, तो जोन के अंदर है मतलब साइडवेज है मार्केट। ठीक है, अगर जोन को ब्रेक करता तो ठीक है भाई, वो मार्केट बुलिश या बेरिश है। ठीक है, अब मैं जब 5 मिनट में जब गया था तब जाके देखा एक चीज़, देखो ये एक जोन बनाया उसने, जोन नहीं मतलब एक हाई बनाया उसने, ये एक हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक किया, देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद तुरंत वो नीचे आ गया। तो तुरंत जब नीचे आया तो मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। ये जो कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब ये कैंडल बड़ा बनाया है तो मैं समझ गया भाई अब तो मार्केट में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो इस कैंडल का लो पे मैंने, इसका जो लो है, लो पे मैंने एंट्री बनाया। हालांकि मुझे स्टॉप लॉस देखे छोड़ दिया। देखो कहाँ पर स्टॉप लॉस है हमारी, और यहाँ तक मैंने ये किया। उसके लॉस भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लॉस मतलब कितना लॉस है कितना प्रॉफिट होगा वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये आप लोग ट्राई मत करना, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि बीच में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। 24 पॉइंट का रिस्क है, तो वह मार्केट बीच में है। तो मैंने इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है 1:1 मैंने बुक कर लिया था इस कैंडल पे। ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। इस कैंडल पे मैंने 1:1 बुक कर लिया था। उसके बाद ये जो कैंडल बनाया उसने, तो ये कैंडल में मैंने स्टॉप लॉस को टेल किया था। टेल करने के बाद थोड़ा ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाया था। तो शायद इसमें कि इसमें, मुझे भी याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, 24 कितना है वो, 1 मिनट, 24,000 का, 24,000 का 24,000 का पुट्टी है। देखो दिख रहा है आपको, ये कैंडल मतलब ये कैंडल मेरा एंट्री हुआ था। एक मिनट और बड़ा कर देता हूँ। देखो ये कैंडल पे मेरा एंट्री है, और यहाँ से यहाँ गया। ये मेरा 1:1 पे बुक किया मैंने, 1:2 नहीं मतलब ये जो हाई लगाया था उसने, तो मैंने बुक किया था। बुक करने के बाद तुरंत देखो मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने एंट्री से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मार्केट, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर देखो ये जो लो है, जो सुबह सुबह लो बनाया था, यहाँ से जब मार्केट इसको टच करके ऊपर जा रहा है, तब मैं यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था। ठीक है, उसका दिखाता हूँ मैं भी। देखो ये जो कल का नहीं, आज सुबह जो लो बनाया था, आज सुबह ही देखो यहाँ पर लो बनाया था उसने। लो बनाने के बाद ऊपर चला गया मार्केट, तो एटलीस्ट मुझे 1:1 तो मिलना ही चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इस कैंडल पे मैंने हाई जब क्लोज किया तब मैंने एंट्री बनाया था इसमें। तो एंट्री बनाने के बाद भले गया ऊपर, जाने के बाद फिर नीचे आ गया, तो मैंने स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो चले थोड़ा छोटा सा रिस्क लिया था मैंने। अगर चला गिर जाता तो यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता मेरा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। ये हाँ, ये देखो 5 मिनट का कैंडल है। ये कितना है, देखो ये कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था, और ये कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था।
छोटा सा रिस्क लिया था, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट बीच में है, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते कि भाई खुला छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। अभी देखो मार्केट का ये कितना कितना है, 2:15, ठीक है, 2:15 का कैंडल पे जाना है हमें। देखो 2:15, तो एक सेकंड का जो फर्क रहता है, इसकी वजह से ये कैंडल में मैंने एंट्री हुआ। यहाँ से यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट मतलब छोटा सा रिस्क लिया था, ठीक है, 50%, मतलब जितना मैं क्वांटिटी लेता था उसका 50% लिया था। तो मैं सोचा चलो एक बार देख लेता हूँ यहाँ से मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो सारे लोगों का जो बायर है, बायर का जितना भी है स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आया जब, तब मैंने लिया था। मैं सोचा चलो ठीक है, बायर थोड़ा एक्टिवेट हो गया तो यहाँ से ट्रेड लेते, तो लिया तो हिट हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को जो काम करना है, ये सब चीज़ आप मत करना। क्यों? इसका रीज़न मैं बताऊँ। आप लोग एक तो नए हो, दूसरा चीज़ ये कि आप लोग को इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ऐसा ट्रेड आप मतलब करो ही मत, ठीक है, अवॉइड करो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने छोटा क्वांटिटी से लिया था तो मैंने झेल लिया हूँ। तो पहले जो यहाँ पर जब बाय किया था मैंने, कॉल बाय जब किया था, तब मैंने सॉरी पुट बाय जब किया था इस कैंडल पे, तो मैंने थोड़ा अच्छा क्वांटिटी लिया था। यहाँ पर जाके मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। मेरा टारगेट था 1:1 के बाद जितना देते, तो 50% मैंने बुक कर लिया था इस कैंडल पे। जब उसने ग्रीन कैंडल बनाया था तो मैंने बुक कर लिया था। उसके बाद 50% को मैंने एंट्री का थोड़ा सा ऊपर लगाया, तो शायद इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे काम तभी करना जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, इतना आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, तब जाके करना, नहीं तो मत करो। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसी हिसाब से करो। 1:1, 1:2 पे बुक करो, कैपिटल को बड़ा होने दो, उसके बाद फिर काम करना, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग का कल का स्ट्रैटेजी, कैसे हम काम करेंगे। पहला जो हमारा रूल है 15 मिनट का, तो इसको लिखते हैं। तो देखो अभी हमारे पास जोन कुछ नहीं बना है, एक ये जोन बना है, तो इसको तो इंटर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर गया ही नहीं है, और इसको तोड़ दिया तो मतलब काम खराब हो गया। अब कुछ ना कुछ तो होगा मार्केट में, तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट बेयरिश है तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोन हमारे पास बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जोन बनता है, इसको ऐसे लाइन खींच के रख देता हूँ मैं, यहाँ पर लाइन खींच के रख देता हूँ। अगर इसको टच करके ऊपर की तरफ जाएगा तब जाके हम लोग काम करेंगे। अगर नीचे की तरफ आता है तो ये जोन को ब्रेक करने के बाद ही हम लोग काम करेंगे, नहीं तो ना मतलब पुट साइड में काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो 1 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट में जाके आप लोग समझाते थे। 1 मिनट में समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 15 मिनट में समझाते हैं आप लोग को, तो आप लोग तो ध्यान से समझ लेना। और 1 मिनट और 15 मिनट क्या होता है कि आप खुद ही एनालाइज करके बाद में 1 मिनट में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। मिनट का तो वही रेट तो यहीं पे रहेगा ना, ठीक है। अब देखो मार्केट का तो स्ट्रक्चर देखो, बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश हो गया, ठीक है। तो बेयरिश हो गया तो मार्केट को यहाँ पर एक जोन तो नहीं कह सकते, लेकिन सपोर्ट एरिया है एक, ठीक है। यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकता है, या तो फिर यहाँ पर टाइम पास करे, या तो फिर इससे टाइम पास करके बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ चले जाए, वो हमें नहीं पता है। लेकिन ये है कि हम लोग तैयार रहेंगे, अगर ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे उसका भी तो लॉजिक होना चाहिए ना। तो मार्केट जब इसके अंदर आएगा और यहाँ पर जिगजैग करेगा कम से कम 15 मिनट, उसके बाद जब बुलिश कैंडल बनेगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ से यहाँ 1:1 लेंगे, उसके बाद टेलिंग करके जाएंगे, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी डर लगता है तो 1:1 देने के बाद आप 50% बुक करके, मान लो 2 लॉट लिया आपने, 1 लॉट बुक कर लो, ठीक है, 1 लॉट बुक कर लो। और 1 लॉट को क्या करो, आप एंट्री के 1-2 रुपये ऊपर, मतलब आपका ब्रोकरेज निकल जाए, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस लाके छोड़ दो, ठीक है। वहाँ के यहाँ से अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो यहाँ तक आने को 1:2, 1:3 मिल गया तो छोड़ दो यार, क्या करना है, ठीक है। तो उस तरीके से काम करना है कल के लिए, सिर्फ कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल का जो स्ट्रक्चर है बहुत खराब है। तो हम काम कौन सा लेवल पे काम करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, लिखा हुआ है यार, क्या बताओ आपको, देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, 23,150 से 74 है, तो 50 पे हम लोग काम करेंगे। तो 150 का कॉल आप बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर मार्क करके दे दिया मैंने, इसको ध्यान में रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस को आप फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेन में 50 ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। लेकिन कब ट्रेड करना है, जब मार्केट यहाँ पर आकर टाइम पास करेगा, तब जाकर जब बुलिश कैंडल बनेगा और पहला कैंडल क्या है वो देख के यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड लेंगे इसी स्ट्राइक प्राइस को, और यहाँ तक
पहले 1:1 पे बुक करेंगे, बाकी का टेल कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, हो गया। अगर मार्केट बियरिश नहीं होके यहाँ से मान लीजिए बुलिश नहीं होके यहाँ से मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है, तो इस ये जो 23,150 का जो कॉल रहेगा, ये जो 23,150 का जो कॉल रहेगा, इस कॉल को हम लोग, इस पुट को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे पुट को, जब तक मार्केट इस जोन को क्लियर बियरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन नहीं देता है और इस जोन के नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जब काम करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट का ही मैं लेवल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉल का लेवल तो यहाँ से है और पुट का लेवल इसके नीचे है, ठीक है। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका 23,100, ठीक है। ये रहेगा आपका पुट का लेवल। जब मार्केट इसको इस जोन को ब्रेक करके जाएगा तब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग टेलिंग करते चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका भी थोड़ा मेजरमेंट करके देख लेता हूँ क्या होता है, कितना है, ठीक है, 160 पॉइंट है, बहुत बड़ी पॉइंट है, ठीक है, 50 पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। 50 पॉइंट मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ आपको मिल गया, दो लेवल मिल गया आपको। एक लेवल हो गया इस जोन के पास, इस जोन के पास, ठीक है, और एक लेवल हो गया जब ये जोन को ब्रेक करेगा तब, ठीक है। लेकिन एक ये रूल को भूलना नहीं कि भाई पहला कैंडल क्या है, अगर रेड है तो सीधा हम लोग डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, अगर ग्रीन है तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करेंगे, वेट करके जब वॉल्यूम शिफ्ट होगा तब जाकर हम लोग कॉल बाय और पुट बाय हम लोग करेंगे। और ये ध्यान रखना कि भाई पहला कैंडल पे तो वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ, सेकंड कैंडल पे वॉल्यूम शिफ्ट हो गया और बड़ा कैंडल बना दिया तो ट्रेड मत लो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं मार्केट में, जो लेवल आप लोग को बताया उसमें ध्यान देना, लेकिन लेवल पे काम करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके काम करना। क्यों? क्योंकि मेरा भी लॉस होता है। देखो आज प्रॉफिट हो गया तो क्या हो गया, कल तो भी मेरा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम में मैंने रिकवर कर लिया, वो अलग बात है, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। और बाकी कुछ तो है नहीं, और देखेंगे अभी कल क्या होता है। कल तो निफ्टी सेंसेक्स एक्सपायरी है, वो देखता हूँ मैं कौन सा करूँगा। अगर सेंसेक्स करना है तो वो करेंगे और निफ्टी करना है तो वो करेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स एक दिशा में चलता है, सेम चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो ये ट्रेडिंग व्यू पे सेंसेक्स का जो चार्ट है वो 15 मिनट बाद आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 15 मिनट के बाद ही आता है चार्ट, अपडेट होता है, नहीं तो अपडेट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो उसको ध्यान पे रख के ट्रेड करना, और 15 मिनट छोड़ दो, उसके बाद ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल यही रहेगा, ठीक है। और जो अपना स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करके चलना। अगर मार्केट स्टॉप लॉस है उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट करोगे तो आगे जाके आपका लॉस बड़ा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा। मेरा भी हुआ यार, मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, अभी नहीं जाएगा, कल शाम को जाएगा, कल जाएगा। मैं तो ऑप्शन, ये स्टॉक ऑप्शन जब ट्रेड करता था मैं, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा लंबा मतलब आज लिया तो मान लीजिए 3-4 दिन बाद मेरा टारगेट आया तो मैं बुक कर लिया। अरे स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया था मैंने, यूज़ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ किया हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि भाई रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट है, मैं कौन सा था यार, वो इंडस्इंड बैंक, ठीक है, तब जाके मैं सोचा यार सब कुछ अच्छा है लेकिन मार्केट ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब तो मुझे टारगेट देगा ही देगा। उसी चक्कर में मैंने अपना बहुत ज़्यादा ही लॉस ले लिया था, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है तो स्टॉप लॉस दे दो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है कुछ मत देखो, स्टॉप लॉस ले लो, दोबारा ट्रेड में जाएंगे, दोबारा ट्रेड लेंगे, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें भी स्टॉप लॉस हो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस को अगर मार्केट दे रहा है यार यहाँ से मार्केट घूमेगा, लेकिन स्टॉप लॉस कब लेना है ये भी ध्यान में रखना। अगर हमारा मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे बाय किया, इस कैंडल पे मैंने बाय किया, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने बाय किया, जब तक मेरा स्टॉप लॉस है वो इसकी लो रहेगा, तो बिलो लो को काट के क्लोज देना चाहिए, तब जाके स्टॉप लॉस को बुक करना है, नहीं तो बुक नहीं करना है। लेकिन जब ट्रेड लोगे लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने ही हो, ठीक है, यह ध्यान रखना। आप दिखाता हूँ मैं एक चीज़ आपको, देखो ये क्या, ये आप खुद सोचो 5 मिनट का कितना कैंडल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कैंडल पे जाने के बाद ही मुझे टारगेट दिया है। अब बताओ 45 मिनट तो यही खा गया, तो मैं तो ट्रेड में बैठा ही था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि भाई अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लैपटॉप सिस्टम के सामने बैठे रहना है। अगर मुझे यहाँ पर क्लोज दे दिया, ठीक है, मैंने मान लीजिए इसको इस कैंडल पे एंटी ली बनाया हो, इस कैंडल पे, रेड कैंडल पे, और वो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया तो मेरा स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, ठीक है। जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक हम लोग इसको स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे। क्यों? इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर, यहाँ पर मान लीजिए कहाँ दिखाओ यार आपको, सपोज मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे मैंने कॉल बाय किया, सपोज ये कॉल बाय किया इस कैंडल पे, सपोज मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। देखो छोड़ दो इसको, इसमें मैंने इस कैंडल पे मैंने कॉल बाय किया, ठीक है। अब देखो मार्केट जब इस कैंडल पे आया, इसको भी समझ में आपको थोड़ा चलिएगा, इस कैंडल को लो, इस कैंडल में मैंने कॉल बाय किया सपोज, ठीक है। अब देखो इसको टच किया, ये कैंडल को देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो 1 मिनट, आपको समझने में अच्छा होगा। अब देखो मान लो मैंने इस कैंडल पे कॉल बाय किया, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा एंट्री यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया, इसके नीचे चला गया, देखो टच किया, टच करके ऊपर चला गया, तो इसको स्टॉप लॉस नहीं मान सकते ना, क्योंकि इसको टच करके ऊपर जब चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, मैं सेक्शन पे लगा दिया हूँ और मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद देखो आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऐसे लेने, और तो कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि जब मार्केट देगा आपको, अगर स्टॉप लॉस, हाँ ये है कि आपको बुक करना है यहाँ पर बुक करना था, तो आपने बुक किया यहाँ पर, 1-2 रुपया में क्या चला जाएगा यार, गरीब थोड़ी हो जाओगे। अगर ट्रेडिंग में बैठे हो तो उसी हिसाब से काम करो, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो अगर जो नए लोग देख रहे हो मुझे, तो उसको थोड़ा नोटिफिकेशन को हिट करके रखो, जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके बाय।